हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं बताने जा रहा हूँ इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में आपको कि भारत का एजुकेशन सिस्टम पिछले 70 सालों में होते हुए भी हम लोग दुनिया में सबसे आगे क्यों नहीं बढ़ पाए। जबकि हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है, हमारे पास दिमागदार लोग ज़्यादा हैं और हम लोग के पास मैन पावर्स भी ज़्यादा है, उसके बावजूद भी हम लोग आगे क्यों नहीं बढ़ पाए। कारण एजुकेशन सिस्टम में न्यूटन के लॉ जब हम लोग पढ़ते हैं तो जो भारत में न्यूटन के लॉ पढ़ाए जाते हैं वो कैसे पढ़ाए जाते हैं, वो पढ़ाए जाते हैं थ्योरी प्लस रटना। बच्चों को थ्योरी पढ़ाई जाती है, साथ में कहा जाता है आप इसे रटिए। किसी भी बच्चे को उस थ्योरी के बारे में कुछ भी पता नहीं रहता है। आप न्यूटन के फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ के बारे में पूछ लीजिए, लेकिन वो सिर्फ इतना जानता है कि वो लॉ काम कैसे करता है, बस उसको ये नहीं पता कि वो लॉ रियल लाइफ में उसकी इंप्लीमेंटेशन कैसी है। अदर कंट्री में क्यों आज भी दुनिया डेवलप्ड हो रही है, क्योंकि थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल प्लस स्किल यानी तीनों चीजों को साथ में कंबाइन किया जाता है। अब यहाँ पे इंसान डिग्री तो ले लेता है, ठीक, डिग्री कंज्यूम कर लेता है, लेकिन उसके बावजूद वो आगे इसलिए नहीं बढ़ पाता है क्योंकि उस बंदे के पास किसी की कमी होती है, स्किल की कमी होती है। ठीक, हम लोग के हिंदुस्तान में पढ़ाई को एक बोझ बना दिया है बच्चों के जीवन में। उनके ऊपर प्रेशर डाला जाता है कि आप ये पढ़ो पढ़ो, उनको मन से, अपने मन से सब्जेक्ट चुनने की इजाजत नहीं होती। वो अपने मन से सब्जेक्ट नहीं चुन सकते हैं, इस वजह से वो अपनी लाइफ में डेवलप नहीं हो पा रहे। अगर किसी का मन आर्ट में है, किसी का मन साइंस में है, किसी का मन मैथ में है, तो जबरदस्ती माता पिता उन्हें घसीट के उसे उस सब्जेक्ट को पढ़ने से रोकते हैं और अपना जबरदस्ती थोपते हैं उनमें कि आप साइंस लीजिए, आप डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए। बशर्ते दुनिया में ऐसा नहीं है। वर्ल्ड आज इसलिए स्किल हो रहा है, वर्ल्ड आज इसलिए आगे बढ़ रहा है क्योंकि वहां के जो बच्चे हैं वो हर चीज को सीखने से पहले उसको समझना शुरू करते हैं। उसके अलावा एक और कारण है कि हिंदुस्तान में एजुकेशन सिस्टम का हाल बेकार है, क्योंकि हम लोग के देश में एजुकेशन सिर्फ ये हो गई है कि भाई आपने पढ़ाई कर ली, आपने डिग्री ले लिया और आप जो है आप नौकरी के काबिल हो गए। अब दुनिया बदल रही है, दुनिया एआई की तरफ जा रही है। आज अब भारत किसी बच्चे से पूछे तो एआई के बारे में कितना जानता है, कुछ नहीं जानता है वो। एआई के बारे में कुछ भी नहीं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस लेवल पे पहुंच चुका है किसी भी बच्चे को भारत में आज के समय में नहीं पता। चैट जीपीटी सब जानते हैं, लेकिन चैट जीपीटी दुनिया में क्या कर सकता है ये किसी को नहीं पता। वहां पे बच्चे, छोटे छोटे से बच्चे कंप्यूटर कोडिंग और कितनी चीजें सीख रहे हैं, लेकिन अपने यहाँ कंप्यूटर के नाम पर से क्या सिखाया जाता है, थ्योरी सिखाई जाती है, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं। प्रैक्टिकल नॉलेज बिल्कुल भी नहीं दी जाती है, सिर्फ क्या दी जाती है, थ्योरी बेस्ड नॉलेज। हमारे कंप्यूटर पढ़ाया जाता है, जबकि कंप्यूटर पढ़ने की चीज नहीं, सीखने की चीज है। हमारे जितनी भी चीजें हैं वो पढ़ाई जाती है, सिखाई नहीं जाती। इसी लैक ऑफ स्किल, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, लैक ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज। आप कभी भी इंडस्ट्रियल एरिया में जाते हैं तो वहां पे आपसे पूछा जाता है कि आपके पास स्किल है, आपके पास नॉलेज है, आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज है, बट आपके पास ना स्किल होती है, ना ही नॉलेज होती है, ना ही प्रैक्टिकल नॉलेज होती है, ना ही अवेयरनेस होती है कि आसपास की चीजों में क्या हो रहा है। इसका कारण सबसे बड़ा यही है कि हिंदुस्तान आज बहुत ज्यादा पीछे होता जा रहा है। आज हिंदुस्तान में सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, कहीं ना कहीं ये भी हमारे लिए दुर्भाग्य है कि सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं। लेकिन हमारी कोशिश यही रहेगी कि एजुकेशन का सही मतलब हिंदुस्तान तक पहुंचे। एजुकेशन का मतलब ये नहीं होता है कि पढ़ाई पढ़ाया जाए, एजुकेशन का मतलब होता है पढ़ाई को समझा जाए। एजुकेशन एक बहुत बड़ी चीज है, इंसान पढ़ेगा लिखेगा तभी आगे बढ़ सकता है। इंसान को एजुकेट होना पड़ेगा और अपने यहाँ के एजुकेशन सिस्टम को रटना और थ्योरी पे नहीं, जबकि प्रैक्टिकल और स्किल पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। जिस दिन हमारे एजुकेशन सिस्टम में थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल प्लस स्किल कन्वर्ट हो जाएगा या इंप्लीमेंट हो जाएगा, उसके बाद हमारा एजुकेशन सिस्टम एक ऐसे लेवल पर पहुंच जाएगा जिस लेवल पे आज दुनिया है। इसी के साथ मैं आपसे इसी चीज की कामना करता हूं कि एजुकेशन सिस्टम पर मेरी जो सोच है वो आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद।